हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार और बात करते हैं कुछ ऐसी वेब सीरीज की और मूवीज की जो कि अमेजोन के एमएक्स प्लेयर के ऊपर आने वाली है। जब तक ये एमएक्स प्लेयर था स्टार्टिंग के अंदर तो डब्ड वर्जन, कोरियन वर्जन, ये सब चीज़ें बहुत सारी आती थी, लेकिन अचानक से जब इसका टेक ओवर हो गया है अमेजोन से, ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि 5-6 दिन पहले जब ये अनाउंसमेंट हुई तो बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई। मैंने बहुत सारे ट्रेलर देखे जो मुझे इफेक्टिव लगे। 11 ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सही हैं वो देखना बैठा मैं। फिर मैंने नेटफ्लिक्स का भी देखा जो इसके बाद का वीडियो होगा। मेरे को लगा यार, अगर नेटफ्लिक्स ने अगर कुछ अनाउंसमेंट करी है तो कुछ ना कुछ बेहतरीन दिखाने वाला, इक्वल क्वालिटी में दिखाने वाला। मतलब एमएक्स प्लेयर भी हो गया तो एमएक्स प्लेयर को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते अब कि भाई ये सिर्फ कोई ऐसा चलता फिरता सा प्लेटफॉर्म है। हालांकि जब इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और इफेक्टिव तरीके से आना चाहिए। वो पता है क्या है कि हम फ्री में देखते हैं इसको। एक पेड वाला ऑप्शन भी होना चाहिए नॉमिनल कॉस्ट के अंदर, ताकि जो एड्स आती हैं वो हमें परेशान ना करें। बट हो सकता है उनका प्लेटफॉर्म का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट यही है कि फ्री में आके देख लो और फिर कुछ एक आपको ऐड दिख जाएगी ई कॉमर्स की और उसके अंदर फर्स्ट क्लास जाके कोई ना कोई शॉपिंग हो जाएगी। कन्वर्जन आ रहे होंगे तभी उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो एमएक्स प्लेयर के कुछ ऐसे वेब सीरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े रहे हैं। जैसे कि आश्रम, इतना बड़ा आश्रम है कि वो सबसे बड़ा चलने वाला इंडिया का सीरीज है। बिलियंस के अंदर उसके व्यूज़ आए, वो भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। बहुत सारी लिस्ट में से मेरे को 11 चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव लगी जिसको अब देखा जा सकता है और क्वालिटी भी ठीक लग रही है। एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 इसका आ रहा है और बॉबी देओल इसके अंदर आपको वापस देखने को मिलेंगे। प्रकाश झा इसको डायरेक्ट करेंगे। इंटेंसिटी सुपर हाई फिर से लग रही है। और जो मेरे को कैचिंग चीज़ इसके अंदर लगी वो लगा कि बाबा जी जो हैं अभी ट्रिक से ओवर नहीं हुए हैं, क्योंकि इससे पहले तक लग रहा था कि बाबा जी का थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। बाबा जी के पास बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स भी हैं जो वो चलने वाले हैं और उनकी दुकान चलती रहेगी। क्या ये चलती रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर कोई नेगेटिविटी भी होगी कि हमारे बाबा तो ऐसे नहीं होते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी जब ये रिलीज़ होगा तो कैसा समा रहता है। बॉबी देओल को इस रोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और उसकी वजह से अब वो मेन जिसे कह सकते हैं कि बॉलीवुड में उनकी वापसी हो चुकी है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं, एक फर्स्ट कॉपी नाम का भी एक सीरीज आ रही है जिसके अंदर मुनावर फारूकी होंगे। आपने बिग बॉस में देखा होगा। इससे पहले आई थिंक ये स्टैंड अप कॉमेडी था, मैंने इसकी कोई कॉमेडी नहीं देखी है, लेकिन जो भी ये करते थे ये ठीक ठाक ही करते होंगे तभी बिग बॉस में उनको बुलाया होगा। तो फर्स्ट कॉपी नाम की जो ये सीरीज आ रही है ये काफ़ी बैक इन टाइम में आपको लेके चली जाएगी 1999 के अंदर, जहाँ पर पायरेसी अपनी चरम सीमा के ऊपर थी। लेकिन इसका एक डायलॉग मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा। आज की डेट में हम बोलते हैं कि हमारे पास ऑडियंस ही नहीं है बॉलीवुड की मूवीज़ के लिए और ये सब बातें हम करते रहते हैं, लेकिन ये जो आप ट्रेलर देखेंगे इसके अंदर सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डायलॉग ही ये आता है कि बॉलीवुड की जो मूवीज़ की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। थिएटर्स भरे रहते थे, इसीलिए उनको सीडीज़ भी चाहिए थी, जिसके लिए वो दुबई जाके फ्राइडे वाली मूवी को थर्सडे में ही रिप करके, कॉपी करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर डाल दिया करते थे। फर्स्ट कॉपी का मतलब था कि पहली कोर सीडी बन जाना, मास्टर बना देना, फिर उसके बाद एक स्लॉट के अंदर डाल के मल्टीपल चीज़ें निकाल देना। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, दुबई ही क्यों, ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगी। जो मुनावर यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा टपरी टाइप का है, वो वैसे ही उसी तरीके के जोन के अंदर है जैसे मुंबई कर टाइप लग रहा है वो, तो अच्छा लग रहा है उसके अंदर। और फिर हाफ सी है, इसका सीज़न 2 रिन्यू हो गया। पहला वाला सीज़न मैंने देखना शुरू किया था, मैंने देखा नहीं पूरा, तो इसलिए मैंने उसका रिव्यू भी नहीं किया था, लेकिन अब इसको इफेक्टिव तरीके से पूरा देखेंगे। कहीं ना कहीं जो मैं भी सीए इंटरमीडिएट हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं वो जो तार हैं वो जुड़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सीए का, जो लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो होता है आर्टिकलशिप। और इस सीजन का पूरा मुद्दा जो होगा वो आर्टिकलशिप के ऊपर होगा कि क्या जद्दोजहद होती है और आपको किस तरीके की मेहनत से गुजरना पड़ता है। तो ये ट्रेलर मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा, इसलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट के अंदर रखा है। अब ये जो फोर्थ वाला है ये कई लोग चढ़ जाते हैं इससे। देखो, हु इज़ योर गायनेक का सीज़न 2, साबा आज़ाद है, उनको लगता है कि ये मैडम ने फंसा लिया ऋतिक रोशन को और फिर इसीलिए हमें मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन ये अच्छी एक्ट्रेस हैं अगर देखा जाए तो। ये थोड़ा कॉमिक तरीके से जो स्ट्रगल्स होती हैं विमेन की और किस तरीके से सेक्स के बारे में ओपनली टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं होता है हिंदुस्तान के अंदर, वो उसके बारे में होता है। यहाँ पर इनको अपना क्लिनिक बनाना है और बचाना भी है अल्टीमेटली। तो एक मीनिंगफुल तरीके का कॉमिक तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि इनका क्लिनिक चलता रहेगा, बचेगा, कैसे चलेगा, वो जो इनकी स्ट्रगल है वो देखने को आपको मिलेगी और एक कॉमिक तरीके से आपको स्ट्रगल दिखाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी बोरियत होगी।
फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज रही है, और जब फेवरेट सीरीज की बात आती है तो कहीं ना कहीं टीवीएफ की भी बात आ ही जाती है, क्योंकि उनकी जो गंभीरता होती है कैरेक्टर्स को लेके इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि आपको गली क्रिकेट तक अच्छा लगने लग जाता है। सिक्सर जिसका सीजन 2 रिन्यू हो गया, होना ही था। जिस तरीके से सीजन 1 एंड हुआ था उसकी लिखावट ही इसी तरीके की थी कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। शिवा अंकित सिंह परिहार जिन्होंने निकू का रोल यहाँ पर किया था, काफ़ी बढ़िया था। बॉल्ड तरीके का एक ऐसा गली क्रिकेटर जो हर बॉल को लपेट कर सिक्सर मार देता है। आपको यहाँ पर उसकी कहानी दिखेगी, उसके जो एक्सपेंशन हो रहे हैं, अब वो बड़ा थोड़ा सा क्रिकेट की लीग के अंदर आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल या फिर कोई स्टेट लेवल का क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन बड़ा क्रिकेट खेल रहा है। अब उस क्रिकेट के लिए और ज़्यादा ऐसे लोग आ जाते हैं जहाँ पर उनका जो स्किल होता है और रिफाइंड होता है। अब ये अपने स्किल को उनके स्किल से आउटशाइन कैसे करेगा, उसकी जो स्ट्रगल है वो यहाँ पर देखने को आपको मिलती हैं। तो इफेक्टिव है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका जो टीज़र या अनाउंसमेंट आया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हीरो को हम इतना बड़ा दिखाते थे कि वो हार ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर जो उसकी वर्नेबिलिटी का जो टच पॉइंट लिया है वो टीवीएफ का वही चार्म है कि कैरेक्टर के अंदर ऐसा उलझा दो आपको कि आप उसको फिर दोबारा देखने पहुंच जाओ। सिक्स नंबर पे चलते हैं, राइज एंड फॉल। ये एक ऐसे बदतमीज इंसान की कहानी है जो पहले जब शार्क टैंक में आता तब भी बदतमीजी करता था, जब इसकी लैंग्वेज है वो भी बदतमीज है, इसके इंटरव्यूज भी बदतमीज वाले होते हैं, और वो ऐसा दिखाता है कि शायद अपब्रिंगिंग के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम थी। हालांकि जो आदमी जो बड़ा बन जाता है उसने शायद पढ़ाई ठीक ठाक करी होगी, आईआईटी भी बोलता है अपने आप को मैंने किया है, लेकिन जो इसका रिफ्लेक्शन है, बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके का इसका बात करने का तरीका है, वो एकदम ऐसा है कि शायद कोई नीचे तबके का कोई इंसान हो जिसने कोई स्कूल या फिर कहीं पर कोई पढ़ाई ना करी हो। अश्नीर ग्रोवर, बदतमीज़ों की टॉक्स, अब ये अपना रियलिटी शो लेके आ रहे हैं, और ऐसे बदतमीज़ों की जो दुकान है क्रिंज लोगों की बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। अब ये अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मैंने जान के इसको इंक्लूड किया कि ये खून साड़ने वाली कुछ सीरीज होती है ना, एक बार देखे तो सही इसने कितना खून साड़ा और ये क्या किस जोन के अंदर चला गया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मेरे ख्याल से कीड़े की तरह होते हैं, जो डिवाइड एंड रूल के अंदर ही अपनी दुकान चलाते हैं ताकि इनको मज़ा आता रहे, कलेश होता रहे, तो ये लाइमलाइट में रहे। चाहे वो इनके ऑफिस चलाने का तरीका हो, चाहे ये इनके शो का तरीका हो, जहाँ पर एक अमीर इंसान होगा, एक गरीब इंसान होगा, दोनों की पोजीशन जो होंगी स्वैप होंगी, और फिर कहीं ना कहीं रोना ये होगा कि देखा जो गरीब इंसान था वो अच्छे से कर सकता था, जो अमीर इंसान होता है वो हमेशा नालायक ही होता है। इस तरीके की वाहियातपन इस सीरीज़ के अंदर होता हुआ मुझे लग रहा है, और वाहियात लैंग्वेज के साथ ही हो रहा है। सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहनने से कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं हो जाता, अपब्रिंगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे हम आप करके आपस में बात करते हैं, उसकी लैंग्वेज ही तू तड़ाके वाली होती है, इसलिए मैंने देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस सीरीज़ को आगे लेके जाता है। 7 नंबर में जो तमीज़ के दायरे में हमेशा रहता है, जोड़ने की कोशिश करता है, वो है सुनील शेट्टी। जब कभी भी आप इनको बात करते हुए देखोगे, जैकी श्रॉफ को बात करते हुए देखोगे, ये इंडस्ट्री को एक क्लोज नेट तरीके से देखते हैं और एक जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हंटर का सीजन 2 आने वाला है, और ये पहले हंटर में हमने देखा था कि किस तरीके से सुनील शेट्टी अपने ही किसी एक, अगर नहीं देखा है तो एक अपनी किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन इस बारी उसकी डॉटर जो है वो खतरे के अंदर है जैकी श्रॉफ की कटसी के द्वारा, तो ये उसके लिए लड़ेगा, इस बारी हंट करेगा, और डायलॉग भी इसी तरीके का आता है। तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्शन काफ़ी दमदार लग रहा है, तो ये ज़रूर देखेंगे हम। और एक मैंने 8 नंबर पे सीरीज देखी जिसका टीजर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो, बहुत चिलिंग चीज़ें हमें नहीं मिली हैं हॉरर के मामले के अंदर, लेकिन भय मतलब डर नाम की एक सीरीज आ रही है, द गौरव तिवारी मिस्ट्री। इसके अंदर आपको कल्कि भी देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे एक्ट्रेस हैं, और इसके अंदर आपको एक ऐसा इंसान दिखेगा जो पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर है, मतलब ऐसी सिचुएशंस में जाता है, ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर भूत है। एक दिन वो गायब हो जाता है। अब ये गायब हो जाता है, मर जाता है, क्या हो जाता है, पोजेस हो जाता है, अब उसकी छानबीन के अंदर जो लोग जाएंगे, क्या उनको भी किसी भूत से खतरा है? ये काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है। बीच बीच में थोड़े थोड़े भूत की चीज़ें भी दिखाई हैं, क्या वो सिर्फ माइंड गेम है या जेन्युइनली हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। काफ़ी इफेक्टिव है ये। 9 नंबर पे चलते हैं, एक और आ रहा है, मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी, और ये इसमें जो एक्टर्स हैं वो काफ़ी पहले तो आपको अट्रैक्ट करते हैं। जिम सरावे काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, नसरुद्दीन शाह काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, और ये जे.आर.डी टाटा का रोल कर रहे हैं, और जिम सराव उनका रोल कर रहे हैं जिन्होंने टाइटन एज अ कंपनी बनाई थी जो वॉचेस बनाती है, और कैसे ब्रिटिशर्स के ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही थी, जैसे घड़ियाँ बनाने की टेक्नोलॉजी, वो बोला जाता था कि यार तुम्हारे बस का नहीं है, तुम हिंदुस्तानी हो। कैसे इन्होंने अपने सर के ऊपर लिया और सबसे बड़ा ब्रांड बना लिया इंडिया का वॉचेस के अंदर। अब वो आई वेयर भी बनाते हैं, परफ्यूम्स भी बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, और आज भी इनकी जो वॉचेस हैं वो रेलेवेंट हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में दिखाई जाएगी, लेकिन इसका जो रूपांतर होगा वो फ़िल्मी ही होगा। तो देखने वाली बात होगी कैसे प्रेज़ेंट होते हैं। इसका टीज़र काफ़ी अच्छा लग रहा है और कहीं न कहीं देश के लिए जज़्बात भी इसके लिए जागते हैं कि यार अच्छा इन्होंने आउटबीट कर दिया ऐसी सोच को कि हम नहीं कर सकते हैं, तो हमने करके दिखा दिया। तो मुझे इस वजह से अच्छी लगी थी, मैंने इसलिए इसको 9th नंबर पे रखा है। 10th नंबर पे अगर हम चलें तो एक अलग तरीके की सीरीज़ है जिसका नाम है मिट्टी एक नई पहचान। इशफ़ाक सिंह है इसके अंदर। इसकी मेरे को थोड़ी प्रोडक्शन क्वालिटी लो लगी, लेकिन मैंने इसको रखा है इशफ़ाक सिंह के लिए। अच्छे एक्टर हैं, इनको आप या आपने पाताल लोक के अंदर भी देखा होगा। नेचुरल एक्टिंग करते हैं। ये स्वदेश टाइप के ज़ोन के अंदर है, जहाँ पर एक बंदे को रियलाइज़ होता है कि मैंने अपना गाँव खेड़ा छोड़ तो दिया है, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, मैं डेवलप हो रहा हूँ सिटीज़ के अंदर, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वापस जाऊँ और मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो उसको क्या-क्या स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, कोई अकेला इंसान कितना ही कर सकता है, ये गवर्नमेंट्स का काम होता है यूजुअली। तो ये आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से कुछ सेंसिटिव तार जो हैं ये छेड़ेगा। 11 नंबर पे लफंगे। इसके अंदर हर्ष मानेवाल हैं। ये मैंने सुना कि शायद सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, मैंने नहीं देखा इनको कभी। गगन अरोड़ा को आपने बहुत बारी देखा होगा, अलग-अलग सीरीज़ के अंदर, टीवीएफ की सीरीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये दिखते रहते हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये एक ऐसा एक्टर है जो भी अगेन बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, तो इसलिए मैंने इसके लिए गगन अरोड़ा के लिए यहाँ पर लफंगे नाम की जो सीरीज़ है उसमें रखा है। मस्त दोस्ती आपको यहाँ पर दिखाई गई, एक दूसरे के लिए बैंटर दिखाया गया। इनका क्लोज़ेस्ट चीज़ ये है कि बैठेंगे तो गपशप मारेंगे तो थोड़ी बहुत 1-2 लगा भी लेंगे, दारू-वारू भी पी लेंगे। अब ये अपने-अपने सपनों के लिए ये कसम खाते हैं कि भई हम दारू नहीं पिएँगे। अब ये इन्होंने मंदिर में कसम खा ली है, अब ये इसको निभा पाएँगे कि नहीं निभा पाएँगे और क्या इनको अचीव करना है लाइफ़ में, उसके अंदर हार्ट ब्रेक्स भी होंगे, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इफ़ेक्टिव लग रहा है इसका ट्रेलर, तो डायलॉग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लग रहे हैं, जिससे दोस्त बात करते हैं। तो एमएक्स प्लेयर की जो 11 सीरीज़ या मूवीज़ जैसा भी रूपांतर इनका आएगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रही है। मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा इनका स्लेट, कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ ऐसी एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर एक आधा कुछ नया दिखा देंगे, आश्रम टाइप या फिर कोई आप मान सकते हैं कि हंटर टाइप कुछ दिखा देंगे, बाकी कुछ इनके पास है ही नहीं। तो इफ़ेक्टिव तरीके की अच्छी सीरीज़ है इनके पास, बढ़िया तरीके की चीज़ें हैं और आप बोल सकते हैं कि बाकी प्लेटफ़ॉर्म को भी ये टक्कर दे सकते हैं। तो ये आपके डाउनलोडेड ओटीटी जो वो होते हैं, फ़ोल्डर होते हैं, उसके अंदर होना चाहिए एमएक्स प्लेयर का ऐप भी। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा कि नेटफ्लिक्स में क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है और उसमें मुझे सबसे इफ़ेक्टिव क्या लग रहा है। उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैंने उसके अंदर से भी बहुत ही, जैसे इसमें सेलेक्टिव निकाला, उसके अंदर भी सेलेक्टिव निकाल लिया कि मुझे क्या अच्छा लगा। तो वेट एंड वॉच।